हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब हमारे जो लेक्चर की सीरीज़ है उसका अगला लेक्चर रहेगा शेयर फोर्स पॉइंट लोड के लिए किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में फाइंड आउट करना। ठीक है, हमारा अगला टारगेट है इस लेक्चर का। ठीक है, तो ये कोर्स बनाया है मैंने कमलेश गुप्ता। सो कमिंग टू द कोर्स आउटकम, हम कौन से कोर्स आउटकम में चल रहे हैं? अभी हमारा मॉड्यूल चल रहा है 2। कोर्स आउटकम क्या है? 403.2 कंप्यूट एंड ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर वेरियस टाइप ऑफ बीम्स अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा उस सीरीज़ में अगला वीडियो है। इस वीडियो का सेशन आउटकम क्या है? इसका सेशन आउटकम है हम लोग इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, 9 और 10। इसके पहले कितने सेशन आउटकम हो चुके हैं? 8 सेशन आउटकम हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है उसका एक ही तरीका है, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें अलग अलग क्वेश्चंस की। तो इस सेशन आउटकम में हम क्या सीखेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स, और दूसरा हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर पॉइंट लोड। ये दो सेशन आउटकम हमारे रहेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? शेयर फोर्स क्या है? शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तन बल। कर्तन बल कैसा लगता है? कर्तन बल आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे अगर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो ये है, ये ब्लॉक नंबर 2 है। जब इन ब्लॉक्स को मैं एक दूसरे से साइड में सरकाऊंगा, ठीक है, अगर ये दोनों ब्लॉक चिपके हुए हैं तो क्या होगा? इनके बीच में क्या आएगा? घर्षण बल उत्पन्न होगा। कैसा बल उत्पन्न होगा? घर्षण बल उत्पन्न होगा, बराबर। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये विरोध करेंगे। ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे। किस चीज़ का विरोध करेंगे? ये एक दूसरे से सरफेस पे घिसे जाने का विरोध करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो जो हमारा कर्तन बल होता है, जो शेयर फोर्स होता है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें आपके पास में केवल एक ही ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक नहीं है ना, ओनली वन ब्लॉक। तो इस एक ब्लॉक में क्या होगा? इसके अंदर अलग अलग काट की सरफेस होंगी, बराबर। तो जब इस काट की सरफेस के ऊपर आप बल लगाएंगे, लेट्स सपोज कि एक बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक, तो क्या होगा कि हमारा ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला ब्लॉक अगर यहाँ से कोई बल लग रहा है, इसको ऊपर लग रहा है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जो हमारी सरफेस है, कौन सी वाली सरफेस? इस ब्लॉक की ये वाली सरफेस। यहाँ पे एक प्रकार का कैसा बल उत्पन्न होगा? घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, वो घर्षण बल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो उतनी होगी जो अलग अलग एरिया में अलग अलग होगी। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़े उस पे लेके जाता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मान लीजिए ये एक हमारा ब्लॉक है। ध्यान से देखिए आप, इस ब्लॉक के ऊपर ये हमारा है काट का उसका, अगर मैंने इसके ऊपर एक काट का ये बना दिया सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, तो क्या होगा? अगर इसके ऊपर एक बल लग रहा है, ये बल लग रहा है इस दिशा में, और यहाँ बल लग रहा है इस दिशा में, तो क्या होगा? ये जो हमारा काट का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा? हमारा ब्लॉक सरकने की कोशिश करेगा, है ना। ये हिस्सा जो हमारा हिस्सा नंबर, अगर मैं बोलूँ ये वाला लेफ्ट, है ना, लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ वाला हिस्सा हमारा क्या होगा? अलग जाएगा। ये राइट वाला यानी सीधे हाथ की तरफ वाला हिस्सा, ये कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट हाथ जो है हमारा, लेफ्ट की तरफ जाने वाला कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और राइट वाला कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बल लग रहे हैं ये इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, पर
ये जो हमारा काट है ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, जैसा घर्षण विरोध करता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि वो कितना विरोध करेगा, बस खत्म, ये शेयर फोर्स है सिंपल। तो आपको क्या करना है, शेयर फोर्स निकालने के जो है दो रास्ते हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, है ना। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, शेयर फोर्स निकालने के दो रास्ते हैं, शेयर फोर्स निकालने के दो रास्ते हैं, या तो आप लेफ्ट से निकालो या फिर आप कहाँ से निकालो, राइट से। तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये जो बल लग रहा है ना, तो अगर मैं लेफ़्ट में जाऊंगा तो लेफ़्ट में क्या करूंगा, मैं अपने आप को यहाँ से मान लूँगा कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से लेके इस काट के क्षेत्र तक, ठीक है। इस काट के क्षेत्र तक मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं निकाल लूँगा कि जब जब मैं आगे जैसे जैसे जाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ, तो कौन कौन से बल लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये बल लग रहा है, बल नंबर 1, तो यहाँ पर कुल कितने बल लग रहे हैं जब तक मैं यहाँ पहुँचा, मतलब इस काट के क्षेत्र के मैं बाईं तरफ हूँ, अभी उधर नहीं पहुँचा मैं, ये सीमा है आपकी, इस सीमा के इधर इधर हूँ, उधर नहीं गया, ठीक है। तो इस सीमा के इधर इधर कितने बल लग रहे हैं, इसके ऊपर एक ही बल लग रहा है, किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स, टोटल वैल्यू खत्म। और आप धीरे धीरे समझेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम राइट। तो फ्रॉम राइट में क्या रहेगा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आप को ये मान लूँगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ दाईं तरफ। और दाईं तरफ से क्या करूँगा, मैं आऊँगा हमारे काट की तरफ, लेकिन बॉर्डर के इस तरफ ही रहूँगा, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं देखूँगा कितने बल लग रहे हैं, तो कितने बल लग रहे हैं, एक ही बल लग रहा है, तो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स, वेरी सिंपल, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि हमको एक चीज़ कुछ भी मानना है कि आप क्या मान के चल रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि साइन कन्वेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता है कि फोर्स कैसी यूनिट है, फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है ना, और उसका दिशा भी होती है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और इसमें एक दिशा होती है, इसका एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको बस सिंपल सा काम कुछ नहीं करना है, हमको एक दिशा को प्लस मानना है और एक दिशा को माइनस मानना है। तो जब भी मैं ये वाली कैलकुलेशन करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट वाली, है ना, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरे जाने की दिशा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो ऊपर से नीचे बल लग रहा है उसको मैं क्या बोल दूँगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जो नीचे से ऊपर बल लगेगा उसको मैं क्या कह दूँगा, नेगेटिव। और बिल्कुल ठीक इसका विपरीत जो है वो यहाँ होगा। जब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा तो ऊपर से नीचे लगने वाले बल को मैं कह दूँगा नेगेटिव और नीचे से ऊपर लगने वाले बल को मैं कह दूँगा पॉजिटिव। ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आप एक चीज़ पकड़ लो कि मैं लेफ़्ट से अगर चल रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट से चलूँगा और लेफ़्ट में जो बल नीचे की दिशा में लगेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो लेफ़्ट वाला कैसा है, ये वाला। तो अब आप इसमें देखो और मुझे ये बताओ कि जब मैं लेफ़्ट से राइट में जा रहा हूँ तो कितने बल लग रहे हैं, केवल एक बल लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की दिशा में। तो जब मैं लेफ़्ट से राइट में जाता हूँ तो ऊपर की दिशा में लगने वाला बल कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जो सरफेस है ये वाली दिख रही है आपको, ये सरफेस पे शेयर फोर्स क्या लग रहा है, वो ये लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है, निगेटिव। खत्म। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम निकालूंगा, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिफ्लेक्शन स्पॉट भी शेयर करूंगा। रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या है, रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या है,
साइन कन्वेंशन देख लिया हमने। साइन कन्वेंशन क्या है, एक बार मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी लिख देता हूँ। साइन कन्वेंशन ये है कि जब शियर फोर्स फ्रॉम लेफ्ट निकालेंगे तो, और दूसरा क्या है, फ्रॉम राइट, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो ऊपर से नीचे लगने वाला पॉजिटिव, नीचे से ऊपर लगने वाला नेगेटिव। और जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं इस प्रकार से, तो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर से नीचे वाला, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये नीचे से ऊपर वाला पॉजिटिव। ये हो गया हमारे साइन कन्वेंशन, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन स्पॉट। रिफ्लेक्शन स्पॉट जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन स्पॉट में हमें क्या करना रहता है, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल्सो ग्रेडेड असाइनमेंट, ठीक है। तो अब आपको ये पता करना है कि हाउ टू फाइंड रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर पॉइंट लोड। आपको क्या करना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सरल आधारित धरन है ना। सरल आधारित धरन के ऊपर जब केंद्रित भार लगता है, कैसा, इस प्रकार से, ये हमारे सरल आधारित धरन है, इसके ऊपर एक केंद्रित भार लग रहा है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने निकाली थी रिएक्शंस R1 और R2। कैसे निकालते हैं आप उसको थोड़ा सा ध्यान करो। तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें कुछ हमने जो इक्वेशंस ली थी उन इक्वेशंस के सहारे निकाला था। तो आप उसको ध्यान रखना, क्योंकि अब हम आगे का काम उसी के आधार पे करेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे सरल आधारित धरण पर शियर फोर्स की गणना। आप सभी लोग ध्यान कीजिए, सरल आधारित धरण कैसी बनती है। ये हमारी धरण हो गई, ये उसका सपोर्ट नंबर 1, ये उसका सपोर्ट नंबर 2, ठीक है। इस सरल आधारित धरण पर क्या लग रहा है, इस सरल आधारित धरण पर लग रहा है एक पॉइंट लोड सेंटर में। अगर इसकी टोटल स्पान है L, तो इस सपोर्ट से इस लोड की दूरी कितनी है, L/2। तो हम क्या कहेंगे कि जो लोड हमारा W है, बड़ा W, किलो न्यूटन, ये सपोर्ट नंबर 1 से कितनी दूरी पर है, सपोर्ट नंबर 1 से ये L/2 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट शेयर फोर्स निकालना हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा बीम है, करेक्ट। अब इसमें आप ये 3 तरह की लाइन देख रहे हैं। ये 3 तरह की लाइन क्या है, एक लाइन नंबर 1 ऊपर है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो दरअसल ये क्या है, जो पहली वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे बीम। जो दूसरी वाली लाइन है, ये है हमारा SFD। फुल फॉर्म क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम। और जो तीसरी वाली लाइन है, ये है BMD, जिसका फुल फॉर्म होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है, और जो हमारा लोड लग रहा है वो लोड कैसा है, पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड लगा देते हैं, ये रहा हमारा पॉइंट लोड। तो इस पॉइंट लोड को यहाँ से उठाते हैं और लगा देते हैं हम मिड स्पान पर। तो जब इस बीम पर कोई लोड लगेगा, ठीक है, तो इस लोड के कारण क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शंस भी आएंगी। तो क्या आप लोगों को याद है जो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें ये जो रिएक्शन R1 थी और ये वाली रिएक्शन क्या थी, R2। अगर ये लोड है W, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू होगी W/2, और R2 की वैल्यू भी कितनी होगी, W/2। ये भी हो गया W/2।
अब हमारा जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं। साइन कन्वेंशन अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये रहा। साइन कन्वेंशन में हमने क्या बोला था कि जब हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे, जब हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो नीचे से ऊपर वाला लोड क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर से नीचे वाला पॉजिटिव। तो बस इसी को हमको समझना है। ठीक है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये हमारा एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जहाँ पे रिएक्शन लग रही है सपोर्ट नंबर 1 पे, सपोर्ट नंबर 2 पे, और ये हमारा लोड लग रहा है। तो हमें शियर फोर्स डायग्राम में क्या करना होता है कि हर सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना होता है। जैसे मुझे ये बताओ कि इस बीम में कितने सेक्शन होंगे, कितने सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते 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 इन्फिनाइट सेक्शन होंगे। तो अगर इन इनफाइनाइट सेक्शंस पर मुझे शियर फोर्स बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, एक ग्राफ के द्वारा बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा काम होता है शियर फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, हर सेक्शन पे शियर फोर्स निकालूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, उस शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखते जाऊंगा। जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे करके कुछ आ रही है, और फिर इन सबको ऐसे करके जोड़ दूंगा, जो भी वैल्यू आई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। इसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट में भी क्या करूंगा, मैं हर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर हर एक जगह ऐसी ऐसी वैल्यू रख दूंगा, जो भी वैल्यू आए। ये बिल्कुल अभी टेंटेटिव डायग्राम है, तो हमने उन सभी को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर। तो अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम को हमको बनाना है। तो कैसे बनाएं, तो हमको सबसे पहले तो शियर फोर्स निकालना पड़ेगा हर सेक्शन पे। तो अब हर सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि इतना शियर फोर्स निकालना कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पर कोई लोड की वैल्यू या तो आती है ना, या फिर कुछ सपोर्ट की वैल्यू आती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं सेक्शंस के माध्यम से अगर बात करूं, तो जो यहाँ से चल रहे हैं हम लोग लेफ़्ट से राइट, जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट जब मैं जाऊँगा, ये मेरा लेफ़्ट बिंदु है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ राइट की तरफ। तो आप देखोगे कि जब मैं ये जो लाल रेखा है हमारी, इस लाल रेखा से जस्ट थोड़ा सा पहले हूँ मैं, तो मेरी बीम स्टार्ट ही नहीं हुई है ना, मेरी बीम स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब मेरी बीम स्टार्ट नहीं हुई है तो वहाँ पे कोई भी शेयर फोर्स की वैल्यू होगी क्या, नहीं होगी। तो वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू होगी 0। फिर क्या होगा कि अब मैं जैसे ही इस लाल रेखा को पार करके हमारी बीम के ऊपर में चढ़ूँगा, तो वहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, वहाँ पर वैल्यू है W/2। लोड की वैल्यू कितनी है, W/2। तो ये देखो, ये W/2 ऐसा ये लोड लग रहा है एक नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगा, तुरंत यहाँ पे नीचे ये मेरी अगर 0 वैल्यू है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हो जाएगी मेरी वैल्यू -W/2। अब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा। तो अब मेरी वैल्यू कुछ भी चेंज होगी क्या, अगर इस सेक्शन पे बात करूँगा तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि शेयर फोर्स क्या है, ये सम है, ये जितने भी लोड लग रहे हैं ऊपर या नीचे उन सबको जोड़ दो आप, है ना। तो जो नीचे से ऊपर लगेगा वो निगेटिव और जो ऊपर से लगेगा वो पॉजिटिव। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे आप देखोगे कि कोई भी W/2 की किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मैं सीधे 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 गया, कब तक नहीं होगा, जब तक कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन के मैं बिल्कुल लेफ़्ट में हूँ तब तक कोई चेंज नहीं होगा।
और जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूँगा और राइट में जाने की कोशिश करूँगा, है ना, जरा सा उधर गया, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक W लोड लगने लग गया ऊपर से नीचे। तो हम ध्यान कीजिए, ऊपर से नीचे लगने वाला लोड कैसा है, पॉजिटिव। तो जब माइनस W/2 में हमने कितना जोड़ दिया, W, तो माइनस W/2 में प्लस W जोड़ा, यानी आधे में एक जोड़ दिया, माइनस आधे में एक जोड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम इस प्रकार से, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, प्लस W/2 की तरफ। माइनस W/2 और ये वैल्यू होगी W, तो ये हो गया हमारा प्लस W/2। फिर क्या होगा, अब फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा तो मैं ये देखूँगा कि अब कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कोई वैल्यू शेयर फोर्स में चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई लोड चेंज नहीं हो रहा है, वही माइनस W/2 है, इधर भी प्लस W है। ये चलेगा 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 चलेगा, कब तक चलेगा ये ऐसा, जब तक कि मैं इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में हूँ। कौन से सेक्शन के, ये R2 वाले सेक्शन के। और जैसे ही मैंने ये R2 वाले सेक्शन पे कदम रखा तो तुरंत क्या हुआ, एक W/2 लोड लगना फिर चालू हो गया, बराबर है। तो ये W/2 कहाँ लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रहा है, मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव। तो प्लस W/2 में जब आप माइनस W/2 जोड़ दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस W/2 माइनस W/2, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। इसको भी जोड़ दें, ये मैंने जोड़ दिया। तो ये वाला जो हमारा डब्बा बना है ये माइनस में है, और ये वाला जो डब्बा बना है ये प्लस में है। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। तो अब इसको हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसको गणित रूप से कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें हमको दरअसल करना क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकली इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस बीम को एक फॉर्मूले में, एक उसमें अपने पेपर में बनाएंगे। सपोज करो कि ये हमारी है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके ऊपर लग रहा है पॉइंट लोड, ये हो गया हमारा पॉइंट लोड। इसकी वैल्यू है W, किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा। ये जो बिंदु आ रहा है तो आप नाम दे दो इसको A, इसको दे दो B, इसको दे दो C, या सॉरी इसके अलावा क्या करो कि जो लोड वाला है पहले उसको नाम दो, और सपोर्ट वाले को, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A, B और C, सपोर्ट कौन कौन से हैं, A और B। रिएक्शंस क्या हम निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं। रिएक्शन की वैल्यू हो गई RA इज इक्वल टू W/2। यहाँ पे रिएक्शन कितनी लग रही है, RB इज इक्वल टू W/2, किलो न्यूटन में है ये सारी रिएक्शंस। अब हमको क्या निकालना है, ऐसे हम लिखेंगे शेयर फोर्स की गणना तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे एट सपोर्ट A। सपोर्ट A पर अगर मैं क्या करूं, एक मैं डिस्टेंस लूं कि ये जो मेरा सेक्शन है, ये सेक्शन है मेरा, ठीक है। इस सेक्शन को हम क्या करना है, दरअसल इस सेक्शन को हमको चलाना है A से लगा के, और इसको कहाँ तक चलाना है, इसको चलाना है C पार करके और B तक अलग अलग। तो अब इस सेक्शन की जो दूरी है मैंने सपोर्ट A से बोली है इसकी x। तो एट सपोर्ट A
x इज इक्वल टू 0। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? शेयर फोर्स की वैल्यू होगी -W/2। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि सपोर्ट, ये जो रिएक्शन है नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से ऊपर लगने वाली क्या हो गई? माइनस। अब क्या करेंगे? एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? L/2। L/2 के जस्ट लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, यहाँ तक में कोई चेंज नहीं होगा शेयर फोर्स में, क्योंकि केवल एक ही फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्रॉस किया, सी को जैसे ही मैंने क्रॉस किया, तो दो लोड हो गए। अब नीचे से ऊपर जा रहा है -W/2, ऊपर से नीचे जा रहा है +W। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -W/2 + W इक्वल टू आधा। तो एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, ये आ गया हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट, ये सी पॉइंट है ना, ध्यान रखना, ये एट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। और ऐसा ही व्हेन x इज इक्वल टू एल। अब इस पूरी दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जस्ट बी पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में रहेंगे, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट में रहेंगे, तो वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं बी सपोर्ट पे आया, जैसे ही मैं बी सपोर्ट पर टिका, तो तुरंत क्या शेयर फोर्स लगने लगेंगे बताओ? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इसके साइड में, है ना, आप लोग ध्यान देना, ये मैंने बनाया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो लग रहा है उसका नीचे से W/2, एक लगेगा W और एक लगेगा W/2। तो इक्वेशन कैसी बनेगी? इक्वेशन बनेगी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या है? -W/2, ये हो गया। अब और आगे गए, और आगे गए तो +W। हम कहाँ है? सपोर्ट बी पर है, सॉरी, ये सपोर्ट बी है, ये ए है और ये सी है। तो अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? -W/2, और आगे गए तो ऊपर से नीचे जो जा रहा है वो प्लस, और फिर जैसे ही बी पे आए तो फिर से एक -W/2। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? -W/2 और -W/2 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -W/2 -W/2 ये हो गया -W, और -W + W कितना हो गया? 0। ठीक है, ये 0 कब होगा? जब मैं बिल्कुल इसके इधर आऊँगा। समझ गए आप लोग? तो ये हमारी हो गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अब इस शेयर फोर्स डायग्राम को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से बना के, और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कैंटिलीवर के लिए शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। थैंक यू।